श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में राधा रानी के दिव्य स्वरूप का वर्णन है, जिसको हम 2 अध्याय में श्रवण कर चुके हैं। आज तीसरा और अंतिम अध्याय है, जो इस प्रकार से है। निज तन मन जिनके नहीं, प्रिय तन मन को धार। प्रिय मैं राधा सी सती, अन्य कौन संसार। इसलिए ये अनुसुईया आदि प्रतिव्रता शिरोमणियाँ भी चाहती हैं कि राधा का ससत्यत्व हमें प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण जगत की सब चीज़ों को जानते हैं, वे सबका पार पा जाते हैं, उनका पार कोई नहीं पाता। पर इन राधा जी के सद्गुणों का, इनके गुण गणों का वे भी पार नहीं पा सकते। ये श्री राधा जी नित्य विहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती। निरंतर कृष्णानुराग लीला ही इनका चरित्र है। श्री राधा का यह छोटा सा स्वरूप है, इसमें विशेषता क्या है? इसमें कहीं पर भी कोई भी लौकिकता है ही नहीं। इसमें कहीं पर भी किसी भी कामना का गंध लेश भी नहीं है। स्वतंत्र अहम का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इसी से अहम के परिणाम या मंगल चिंतन की भी कल्पना नहीं है। ये केवल श्री कृष्ण की आनंद मूर्ति है। ये श्री कृष्ण को आनंद देती है। भगवान श्री कृष्ण ही आनंद है। उनसे सर्वथा अविच्छिन्न, उनसे सर्वथा संलग्न है। ये इसी आनंद के भाव, इसी की संक्षिप्त व्याख्या करने वाले हैं। रति, प्रेम, स्नेह, भाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, फिर महाभाव। चित्त में श्री भगवान के सिवा अन्य किसी विषय की जरा सी भी चाह नहीं रहती। जब सवेंद्रिय के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा में ही निरंतर हुआ जाता है, तब उसे रति कहते हैं। रति प्रगाढ़ होने पर उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में अनन्य ममता होती है। सब जगह से सारी ममता निकलकर यह भाव हो जाए कि सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा और कोई भी मेरा नहीं है। इसी का नाम प्रेम है। इस प्रेम में जब प्रगाढ़ता आती है, तब उसे स्नेह कहते हैं। हम लोग छोटों के प्रति होने वाले बड़ों के वात्सल्य भाव को स्नेह कहते हैं, पर यहाँ चित्त की द्रवता का नाम स्नेह है, जो केवल भावान्वित चित्त होकर अपने प्रियतम के प्रेम में द्रवित रहता है। उस द्रवित चित्त की स्थिति का नाम स्नेह है। यह स्नेह जब प्रगाढ़ होता है, तब स्नेह की मधुरता का विशेष रसवादन करने के लिए दक्षिण भाव का परित्याग होकर वाम भाव की सृष्टि होती है। नकारात्मक भाव में स्नेह का माधुर्य रस अधिक प्राप्त होता है। उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए जो भाव जागृत होता है, वह मान कहलाता है। जगत का मान तो असुर भाव है, त्याग करने योग्य है, परंतु यह परम मधुर मान बड़ा पवित्र है। इसका यथार्थ आदर्श श्रीमती राधा के प्रेम में प्राप्त होता है। इस मान का भंग करने अथवा इसका सम्मान करने के लिए स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर को अपनी प्रेमश्रु सुधा धारा से श्री राधा रानी के श्रीपाद पंकजों को पखारना पड़ता है और प्रेम गदगद कंठ से यह कहना पड़ता है, राधे मुंच मयि मान मणि दानम स्मर गर खंडनम मम शीर्षि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। अदम्य वेगमयी भगीरथी का तीव्र प्रवाह कहीं तनिक सी बाधा पाकर जैसे उदीप्त गर्भ से उच्छ्वसित हो उठता है और अंत में दोनों तटों को बहाकर सुनील सागर में सम्मिलित हो जाता है। श्री राधा का प्रेम भी मान से उच्छ्वसित होकर शेष में कालांतर के पश्चात मधुरतम श्याम सागर में मिलकर आत्मसमर्पण कर देता है। कितना सुंदर, कितना मधुर है यह मान। यह मान जब प्रगाढ़ होता है, जब प्रणय होता है, उसमें विश्रम होता है, जो 2 रूपों में अभिव्यक्त होता है। एक मैत्र, 2 सख्य। विनय युक्त विश्रम्भ को मैत्र और भयहीन विश्रम्भ को सख्य कहते हैं। इन दोनों में सख्य और मैत्र में बड़ा अंतर है। मित्र अपमान नहीं करता और अपने मित्र का पर साख्य भाव में भगवान के व्रत सखा श्री कृष्ण का पद पद पर अपमान करते हैं। एक बार व्रतसखा कहने लगे, न्यारी करो हरि आपनी गैया, न हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। प्रणय जब प्रगाढ़ होता है, उसका फल राग होता है। इसमें अपने प्रियतम के लिए प्राप्त होने वाले महान दुख भी सुख रूप
भासते हैं, दिखते हैं, अनुभूत होते हैं, इसी का नाम राग है। यह गंदा विषय अनुराग नहीं है। एक बार की बात है, ज्येष्ठ मास था, मध्याह्न काल। श्री राधा जी को पता चला कि श्री श्याम सुंदर गोवर्धन पर विराज रहे हैं। नंगे पैरों जलती हुई भूमि पर वे चली। श्री कृष्ण से मिलना उन्हें आकांक्षित है, इसलिए कि मिलने से श्री कृष्ण को सुख होगा। वे अपने सुख के लिए उनसे नहीं मिलती। गोपियाँ श्रृंगार क्यों करती हैं, केश क्यों रखती हैं, वेणी क्यों बांधती है, अच्छे कपड़े क्यों पहनती हैं? श्रृंगार के लिए नहीं, उनको इस रूप में देखकर श्री कृष्ण को सुख होता है, इसलिए। और कोई भी हेतु नहीं है। जीना उनके लिए, खाना पीना उनके लिए, ओढ़ना पहनना उनके लिए, सब कुछ उनके लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्री कृष्ण यदि चाहे कि गोपियां हमें गाली दे, हमारा अपमान करे, तो वे वैसा ही करती है। शोभ में गाली नहीं देती, अपमान नहीं करती। शोभ में मनमानी गाली देना तो काम जनित क्रोध का कार्य है। वे तो उनकी तुष्टि के लिए ही उन्हें गाली देती हैं। इससे प्रियतम श्री कृष्ण को अधिक प्रेम रस का आस्वादन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण को यशेष प्रेम रस का पान कराने के लिए ही वे श्री कृष्ण की अवज्ञा करती हैं, उनका तिरस्कार करती हैं। इसमें भी उद्देश्य है, और उनको सुखी करना। एक दिन निकुंज में श्री राधा रानी का आदेश हो गया, श्री कृष्ण को निकाल दो, वे हमारे यहाँ आने ना पाए। सखियों का पहरा बैठ गया, यह केवल इसलिए कि श्री कृष्ण ऐसा चाहते हैं। प्रियतम चाहते हैं। प्रियतम की चाह पूरी करने में यदि प्रियतम की अवज्ञा भी करनी पड़े तो वह स्वीकार है। यह राग कहलाता है। इसके बाद अनुराग होता है। इसमें नित्य नव अनुराग की अनुभूति होती है। प्रियतम की नित्य नए नए रूप में अनुभूति होती है, और क्षण क्षण में नए नए अनुराग की वृद्धि होती है। यह अनुराग है। नया मकान, नया बगीचा, नया प्रेमी, नई प्रेमिका, नया वस्त्र, नई मोटर और नई कमाई में भी अनुराग होता है, पर उनके स्थायी हो जाने पर वह अनुराग घट जाता, मिट जाता है। वे चीज़ें पुरानी हो जाती है, आकर्षण नष्ट हो जाता है। पर यहाँ तो श्याम सुंदर नित्य नव सुंदर दिखते हैं। नित्य उनका सौंदर्य बढ़ता ही जाता है। नित्य नए प्रेम के रस की लहरें उठती है। कभी ये रुकता ही नहीं, जिसकी वृद्धि का कभी प्रवाह नहीं रुके। नित्य नया रस, नित्य नया प्रेम, नित्य नया आनंद, वह यहाँ अनादिकाल से चलता रहता है। इस श्री कृष्ण लीला विलास का नाम अनुराग है। यह जब प्रगाढ़ होता है तब भाव कहलाता है। यह भाव जब पूर्ण परिणति को प्राप्त हो जाता है तब वह महाभाव कहलाता है। यह महाभाव ही श्री राधा का स्वरूप है। यह महाभाव ही गोपी उपासना की पद्धति है। यही लक्ष्य है। यही गोपी उपासना का प्राण है, आत्मा है, और इसी का आश्रय लेकर श्री कृष्ण तृप्त रहते हैं। यह महाभाव ना हो तो कुछ नहीं। गोपंगनाओं की श्री कृष्ण की सत्ता इस महाभाव को लेकर ही है। यह नहीं तो श्री कृष्ण की सत्ता नहीं। परमात्मा रहे, ब्रह्म रहे, ईश्वर रहे, लोक परलोक के सृजन करता रहे, जगन नियता रहे, सब रहे, पर प्रियतम प्रेष्ठ तो ये श्री कृष्ण ही है। सप्रेष्ठ लभते, जिस प्रियतम के प्रेम का सामने कोई चीज नहीं रही, सबकी विस्मृति हो गई, सबका विलोप हो गया, वह प्रेम जो सबको जलाकर उसके ध्वंस व शेष पर हर्षोन्मत्त होकर नाच उठता है, उसे प्राप्त होता है। जहाँ यह प्रेम रहता है वहाँ सबकी राख करनी पड़ती है। जो सबको जलाकर, सबको फूंक कर, लोक परलोक को ध्वंस कर, भुक्ति मुक्ति का धुआं उड़ाकर सबके भस्मावेश पर नाचना चाहता है, वही इस प्रेम को प्राप्त करता है। श्री राधा की दया बनी रहे, हम लोग उनका प्रेम कण प्राप्त करने के लिए उनकी ओर बढ़े चले, यही परम सौभाग्य की बात है। हरि ओम तत्सत। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में राधा रानी के दिव्य स्वरूप को हमने 3 भागों में श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।